नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। बोले पीएम मोदी ने अपने अमीर मित्रों को दिए हैं 14 लाख करोड़ रुपए के तोहफे। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। मृतक को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैठे धरने पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। बोले प्रधानमंत्री मोदी कितनी भी कर ले कोशिश, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी एक नई रिपोर्ट। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। कहा मुख्यमंत्री ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं विशेष दर्जे की मांग। राजस्थान विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी बूंदी से कांग्रेस की गारंटी यात्रा से पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे। राहुल ने कहा कि भारत माता का मतलब देश के किसान, मजदूर और गरीब जनता है। पीएम मोदी यहां आकर भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन काम सिर्फ उद्योगपतियों का करते हैं। इसीलिए मोदी जी आप जाति जनगणना करवा दीजिए, ताकि जब जातीय जनगणना के बाद देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनकी भागीदारी दी जाएगी, तब सही मायने में भारत माता की जय होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के चुनिंदा अरबपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जिन लोगों का कर्ज माफ हुआ उनमें कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। बता दें कि राजस्थान में सभी पार्टियां चुनावी प्रचार कर रही हैं जोरों शोरों से। वहीं जनता किसके साथ है ये तो आने वाले चुनावी परिणाम में ही पता चल पाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों की हलचल कम हो गई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अभी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले में दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं। मतदान के एक दिन पहले 16 नवंबर को छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले पर बीती रात राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मृतक सलमान खान के परिजनों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया और रात थाने के सामने ही टेंट में बिताई। कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है कि मतदान से पहले रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं के शराब बांटने की सूचना कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा को मिली थी। इस दौरान जब नाती राजा मौके पर पहुंचे तो शराब वितरित कर रहे लोगों से कहासुनी हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाती राजा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। अब नाती राजा के ड्राइवर सलमान ने उनको बचा लिया, मगर आरोपियों ने सलमान के ऊपर लाठी डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसे गोली मार दी। इस हत्या के बाद से ही मध्य प्रदेश का माहौल गर्म है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिग्विजय सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे का मामला गंभीर होता जा रहा है। लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है। अब इसी मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से आपातकालीन बैठक बुलाने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। संकट की इस घड़ी में अन्य मजदूरों के साथ उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों के परिवारों के साथ हम सब का खड़ा होना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। उम्मीद है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त बीजेपी के मुख्यमंत्री जी इनके लिए आपातकालीन बैठक बुलाकर यथाशीघ्र कोई निर्णय लेंगे। वहीं इस हादसे की बात करें तो 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन की सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और तभी से 41 मजदूर जो हैं वो उसके अंदर फंसे हुए हैं। इनमें यूपी समेत कई राज्यों के मजदूर शामिल हैं और इन मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार काफी तेजी से चल रहा है। सभी पार्टियों के बड़े नेता राजस्थान पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी जनसभा के लिए राजस्थान पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितना भी जोर लगा ले, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनको गरीब को गरीब ही रखना है और अमीर को और अमीर बनाना है, इसीलिए वो हमेशा अपने मित्रों और दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं, जबकि कांग्रेस गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए काम करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम गरीबों के लिए कुछ बोले तो प्रधानमंत्री बोलते हैं ये सब रेवड़ी और पैसे बांटे जा रहे हैं, गहलोत पूरा खजाना गरीबों पर लुटा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये उनका कहना है। अरे भाई, हम तो गरीब लोगों को दे रहे हैं, आपने तो अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, और जब हमने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करो तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उसके पहले ही सभी पार्टियों में वार प्रतिवार का दौर जारी है। दिल्ली सरकार एक बार फिर से मुख्य सचिव से जुड़े मामले में एक्टिव नजर आ रही है। मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक नई रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ILBS अस्पताल और मेटामिक्स कंपनी से जुड़े साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। साथ ही वेब पोर्टल से उन सभी साक्ष्यों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है जो ये दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे का मेटामिक्स से कोई संबंध है। बता दें कि 12 पन्नों की रिपोर्ट में सतर्कता मंत्री ने वो डिजिटल साक्ष्य भी संलग्न किए हैं जिनमें एक बिजनेस नेटवर्किंग वेबसाइट पर मुख्य सचिव के बेटे को मेटामिक्स का संस्थापक दिखाया गया था, लेकिन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से उनका नाम हटा लिया गया है। गौरतलब है कि अब इस मामले में आगे क्या नए खुलासे होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। बिहार को लेकर विशेष दर्जे की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि सरकार इस मामले में उनकी नहीं सुनेगी तो वो धरने पर भी बैठेंगे। हालांकि इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुबानी जंग अब तेज हो गई है। अब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ध्यान बटाने के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने छठ महापर्व से पहले बिहार के 72 लाख किसानों के खाते में 1607 करोड़ रुपए भेज दिए, जबकि राज्य सरकार सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े हिंदू त्योहारों से पहले वेतन भी नहीं दे पाई। हजारों नियोजित शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसीलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा या त्योहार छोड़ना पड़ा। ये अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के पास सभी नियोजित और नियमित कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री ध्यान बटाने के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि विशेष दर्जे की मांग को लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है और इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।